अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैनल द बोर्ड ऑफ फिज़िक्स एंड आज का हमारा 9th क्लास फिज़िक्स 2025 न्यू एडिशन चैप्टर नंबर 1 और इसका टॉपिक का नेम है सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, इस टॉपिक को हमने आज डिस्कस करना है। इसको एसआई भी बोलते हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई कि हम देखते हैं कि लेंथ के हमारे पास यूनिट जो हैं ये मीटर भी है और सेंटीमीटर भी हैं। तो इसका फ़र्क क्यों है कि हम देखते हैं कि हमारे पास 1 डज़न में 12 आते हैं। तो 12 ही क्यों आते हैं, 8 क्यों नहीं आते? या फिर 1 डज़न में हम देखते हैं तो इसमें 12 आते हैं, 12 ही क्यों आते हैं, ये क्वेश्चन है ना। 8 क्यों नहीं आते, 7 क्यों नहीं आते, 12 से ज़्यादा क्यों नहीं आते? तो इसको डिस्कस करने के लिए आप देखें कि एक ही कंट्री में तो ये एक वेरिएशन आ जाएगा, लेकिन जब हम उसमें तो काम चल जाएगा कि एक ही डोजन में 12 आते हैं। लेकिन जब हम आउट ऑफ कंट्री जाएंगे या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे तो उस वक्त हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, कोई उसमें वेरिएशन में चेंजिंग आ जाएगी। तो उसको डिस्कस करने के लिए 1961 में साइंसदानों ने एक कमेटी बनाई, एक मीटिंग बुलाई। इसको उन्होंने कहा कि एक सिस्टम बनाया जाए कि इस सिस्टम को या इन यूनिट्स को जो है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और जो इस मीटिंग का टॉपिक था, टॉपिक ऑफ मीटिंग वाज वेट एंड मेजर्स। उस मीटिंग का या उस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक क्या था? वेट एंड मेजर्स। तो पिछले लेक्चर में हमने 7 बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। 7 बेस क्वांटिटीज़: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो उन 7 बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स है ना, उनके उन बेस यूनिट्स को, उन बेस क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहते हैं। और इन्हीं 7 यूनिट्स को मिलाकर एक सिस्टम बनाया गया जिसको सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया गया। मीन आगे हम देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करना है कि इन 7 बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को मिलाकर, इनके यूनिट्स को मिलाकर इन ये जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप चेक कर ले जाकर, वीडियो पढ़ी होगी कि उस 7 बेस क्वांटिटीज़ जो थी हमारे पास, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, और इनके यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहते हैं। इन बेस यूनिट्स को मिलाकर एक सिस्टम बनाया गया जिसको एसआई कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। आगे चल के हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अब हम देख लें कि रिजल्ट्स बेसिकली क्या है इस सिस्टम इंटरनेशनल। अब उन्होंने जो मीटिंग बुलाई या उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई साइंसदानों ने 1961 में, 1961 में उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, मीटिंग बुलाई थी। तो इसके रिजल्ट्स क्या है कि दे अडॉप्टेड अ सिस्टम ऑफ वर्ल्ड वाइड यूनिट्स विच इज़ कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल। उस मीटिंग का या उस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था कि उन्होंने एक अडॉप्ट किया, एक सिस्टम अडॉप्ट किया, अ सिस्टम ऑफ वर्ल्ड वाइड यूनिट्स। ये वर्ल्ड वाइड यूनिट्स का एक सिस्टम था, मतलब पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला एक सिस्टम था, वर्ल्ड वाइड यूनिट्स, विच इज़ नोन एज सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, इसका एब्रीविएशन जो है एस आई है। तो ये उस मीटिंग के रिजल्ट्स आ गए। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फ़वाद क्या हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। System International have System International have make sharing of scientific information easily। इसका क्या मतलब है, बताता हूँ।
कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की जो शेयरिंग है उसको इसने इजी कर दिया है, इसने आसान बना दिया है। तो अब हम दोबारा उन बेस क्वांटिटीज़ की तरफ आएंगे, जिन बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को मिलाकर सिस्टम इंटरनेशनल बनाया गया। तो हमारे पास वो 7 बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं बोला? सबसे पहली है लेंथ, दूसरी है mass, and the third one is time, fourth is temperature, fifth is electric current, amount of substance, and the last one is intensity of light. The units of these base quantities are called base units, and the system of these base units is known as System International of Units। इसको सिस्टम इंटरनेशनल भी बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं, एक ही बात है, और इसका एब्रीविएशन SI है। तो इन 7 बेस क्वांटिटीज़ जो है इनके यूनिट्स होंगे 7, और इन बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहते हैं। और इन बेस यूनिट्स को मिलाकर या इन बेस यूनिट्स को का एक सिस्टम बनाया गया 1961 में। जो साइंसदानों ने एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, कॉन्फ्रेंस की थी। तो इन 7 बेस क्वांटिटीज़ के 7 बेस यूनिट्स को मिलाकर जो सिस्टम बनाया गया, इस सिस्टम को SI बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया गया है। अब हमने इस एक टेबल को डिस्कस करना है, आपने ये टेबल याद रखना है। इन बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को डिस्कस किया गया है। इसमें लेंथ का यूनिट है मीटर, इसको M से डिनोट करते हैं। मैस का यूनिट है किलोग्राम, टाइम का यूनिट है सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका यूनिट है मोल, M से नोट करेंगे, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, C। अब हमने ये बेस यूनिट्स कंप्लीट कर लिए, क्लियर कर लिए। हमने पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इन 7 यूनिट्स ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनके ये 7 यूनिट्स हैं, और इन 7 यूनिट्स के जो है सिस्टम को, इन 7 यूनिट्स के सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया गया है। अब हमने जैसा कि पहले बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी थी और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, अब इसमें भी बेस यूनिट्स हमने देख लिए। अब हम डिराइव्ड यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। डिराइव्ड यूनिट्स कि देखें, जैसा कि हमने देखा है कि बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहते हैं, तो इसी तरह द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। और इसी तरह यह है कि डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, कि बेस क्वांटिटीज़ जो हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बेस्ड क्वांटिटीज़ से ली जाती हैं। डिराइव्ड का मतलब होता है अखज़ करना, अखज़ क्या होना, ठीक है, लिया जाना किसी चीज़ से।
तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटी से ली गई थी, और अब जो ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं ये बेस यूनिट से लिए गए हैं। द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स, इसकी डेफिनेशन ये है, द यूनिट्स which are derived from base units, the units which are derived from base units are called derived units। तो इसकी आप एग्जांपल को देखेंगे कि कौन कौन से डिराइव्ड यूनिट्स हैं। जैसा कि हमने बेस यूनिट्स की एग्जांपल को डिस्कस किया, अब हम डिराइव्ड यूनिट्स की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो थी उनमें जो उनकी एग्जांपल में थे स्पीड को देखा था हमने। अब भी स्पीड को ही चेक कर लेते हैं। स्पीड का फार्मूला क्या था? डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, ये क्लियर था। तो डिस्टेंस को किस से शो करते हैं? मीटर से। ये डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। हम ऊपर देख चुके हैं ना, डिस्टेंस का यूनिट जो है ये लेंथ का मीटर होता है, और टाइम जो है इसका यूनिट सेकंड है। तो मीटर ओवर सेकंड, तो इसको एस को ऊपर ले जाएं, ऊपर जाएगा तो -1 में चला जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये एक मीटर पर सेकंड जो है, मीटर पर सेकंड ये एक डिराइव्ड यूनिट है। मीटर पर सेकंड इज़ अ डिराइव्ड यूनिट। दोबारा चेक कर लें कि इसका फार्मूला है स्पीड का डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, टाइम का सेकंड हो गया, मीटर ओवर सेकंड, और इसको एस को ऊपर ले गए हैं, सेकंड को ऊपर ले गए हैं, तो मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया है। अब हम दूसरी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जो है एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है। लेंथ का यूनिट हमने ऊपर देखा है, लेंथ एक बेस क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर है, मीटर। m मल्टीप्लाइड बाय m इज नॉन एज मीटर स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये भी एक डिराइव्ड यूनिट है, ये भी एक डिराइव्ड यूनिट है। यानी हमने दो बेस यूनिट्स को डिवाइड किया या दो बेस यूनिट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक डिराइव्ड यूनिट आ गया।